Hello and a very warm welcome. You are watching the news now with your host Amisha Sharma. Now the top stories of the day. Lieutenant Governor Manoj Sinha welcomed the Union Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur at Raj Bhavan. They launched the third Khelo India National Winter Games anthem, mascot and jersey. Union Minister Anurag Thakur said that in the first budget of Amrit Kal Foundation laid to complete resolution for development India. ये देश और दुनिया में हमने होता देखा है, जहां देश में अधिकतर परिवारों में प्रश्न चिन्ह रहते थे कि क्या बच्चे खेल में जाएं या ना जाएं। आज वो सोच बदलने का काम भी पिछले 8 वर्षों में हुआ है। खेलो इंडिया अभियान हो, फिट इंडिया अभियान हो, इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, वहीं पर खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उनसे बातचीत करना, उनका मनोबल बढ़ाना, बड़े टूर्नामेंट पे जाने से पहले उनसे बात भी करना, आने के बाद अपने घर पे उनको निमंत्रण देके बुलाना भी। ये शायद आज से पहले, बहुत पहले हुआ होता तो देश में बदलाव आ गया होता। अगर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ही बात करूं तो 6 दिन का ये विंटर गेम्स, 11 खेलों का 11 गेम्स इसमें होंगी, 11 तरह की, और देश के 29 राज्य यूनियन टेरिटरीज से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी कहीं और नहीं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आएंगे। और यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में ना केवल खेलों को बढ़ावा बल्कि पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा। ये 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी, बाकी जो ऑफिशियल्स आएंगे, जब ये यहाँ की सुंदरता को देखेंगे, यहाँ की सुविधाओं को देखेंगे और जो कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में बदला है सुविधाओं के रूप में भी। Governor Manoj Sinha inaugurated SARAS fair at Baghe Bahu Jammu, which provides platform to rural women to showcase, sell their products. The event will provide a platform for rural SHG women to sell and promote their self-made products and create marketing linkages with the various selling platforms. मैं मानता हूँ कि हमारी बहनों की भूमिका ही भविष्य की नियति तय करेगी, ऐसा जम्मू कश्मीर होगा। समय आ गया है महिला उद्यमी सपने देखें और जम्मू कश्मीर और भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें। मैं बधाई दूंगा अपने सचिव महोदया को, प्रबंध निदेशक महोदया और उनकी टीम को। बहुत कम समय में 74,000 से अधिक ग्रुप स्थापित करके 6 लाख वाहनों को इन लोगों ने जोड़ा। यह आंकड़ा कहने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन इस आंकड़े को हकीकत में बदलना, इसके पीछे कितना पसीना बहा है, कितना परिश्रम हुआ, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आए दिन देश के अखबारों में उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला उद्यमियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानी मैं स्वयं भी पढ़ता हूँ। ये लोगों को प्रेरित कर रही है। एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, फूड प्रोसेसिंग हो, सेरिकल्चर हो, हर्बल फार्मिंग हो, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स परिवार, समाज और जम्मू कश्मीर को स्वस्थ बनाया है, सशक्त बनाया है और स्वास्थ्य और शिक्षा को निखारने में बहुमूल्य योगदान दिया। मुझे स्मरण है जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी अनेक महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करके अपने जज्बे से। Burglars looted cash and other stuff from 7 shops, among 6 are medical stores in the Janglat Mandi area of South Kashmir's Anantnag district. The theft incident took place during the intervening night of Friday and Saturday. Local sources told that the burglars have broken the shelters of 6 medical shops and a bakery shop. All Jammu and Kashmir RTC volunteers, Retired Employees Association Jammu and Kashmir protested against the Finance Department and Transport High Authority today for their demands. During the protest, the members of the association expressed their anger by shouting slogans, "Whatever outstanding demands we have, it should be fulfilled as soon as possible, to that we can justice." जी वाली साहब, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ,
क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की है। हमारी डिमांड है जो हमारा कोला एरियर है, 6 पे कमीशन एरियर है एंड डीए एरियर है, जिसके बिल ऑलरेडी बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, जिनका अमाउंट है 66,28,21,998 रुपये। हम सरकार के साथ बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार दुआई कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास एक ही जवाब था कि अब जम्मू कश्मीर सेंटर के अंडर है, अब ये यूटी बन चुकी है, सेंटर पैसा देगा तो हम दे देंगे। अब 2 दिन हो गए, सेंटर से पैसा भी आ गया है। पैसा आगे भी आता था, आगे कागज़ों में आता था, कागज़ों में ही ख़त्म हो जाता था, ज़मीनी सतह पर ये पैसा नहीं पहुंचा था। अब हम सरकार ये कहना चाहते हैं, अगर पैसा आया है तो पैसा हमारा रिलीज़ किया जाए। क्यों? हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, इसी पैसे पर हमारा दारोमदार है, जिसके पीछे हम बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। हम माननीय एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सेंटर में पैसा आ चुका है, हमारा पैसा विद इन डेज तक रिलीज़ किया जाए। अगर वही पैसा रिलीज़ नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। 2 days after 2 police carriers were killed and 21 people including 19 foreigners were rescued, a fresh avalanche occurred in Afarbat, Gulmarg. According to sources, there are no reports of any loss. Area has been notified as a red zone and it is restricted for any movement. Let us tell you that tourists are once again advised not to venture and cooperate with police. So that's all for today from me and my team in this edition of news. Thank you so much for watching.